हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम करंट अफेयर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड 2026। यहाँ पर 2026 में इसकी घोषणा की गई है, लेकिन ये जो अवार्ड हैं 2025 के हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन 2025 से आएगा तो आप लोग इन्हीं अवार्ड के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ये 2025 के अवार्ड हैं जो कि 2026 में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी घोषणा की गई है साहित्य अकादमी अवार्ड की, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, स्टेट पी एग्ज़ाम है या फिर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, हर किसी एग्ज़ाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इनको हम यहाँ पर देखते हैं अच्छे से, एक एक करके चेक करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, थोड़े इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि साहित्य अकादमी अवार्ड से यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हम देखें तो 1954 में इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन जो पहली बार इसको जब दिया जाता है तो ये 1955 में दिए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1954 में स्टार्ट होते हैं, लेकिन 1955 से ये दिए जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और एक बात और ध्यान में रखनी, ये टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है, यानी कि 24 भाषाओं में इसको दिया जाता है। हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं दोस्तों, वो 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो 22 भाषाओं के अलावा यहाँ पर दो और भाषाएं हैं जहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, जो कि है इंग्लिश और राजस्थानी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, राजस्थानी और अंग्रेजी भी आपके ऑप्शन में होगा। तो आप लोगों को इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आंसर करना होगा। यहाँ पर इसके अलावा कौन सी बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अवार्ड आप लोगों से पुरस्कार राशि पूछी जा सकती है। तो 1 लाख रुपए की यहाँ पर राशि दी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें अगर, तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो अभी दिए गए हैं 2025 के, यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी में दिए गए हैं, कितने अवार्ड दिए गए हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में नहीं दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कविता संग्रह में दिया जाता है, उपन्यास में भी दिया जाता है, लघु कथा संग्रह में है, निबंध, साहित्य का आलोचना हो गया और संस्मरण, इन सभी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर 8 कविता संग्रह हैं इस बार जो दिए गए हैं, 4 उपन्यास में दिया गया है, 6 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध में, 1 साहित्य आलोचना में और 1 आत्मकथा और 2 संस्मरण में यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड दिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोगों को करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा है, देखेंगे यहाँ पर कि किस भाषा का अवार्ड है, और यहाँ पर पुस्तक का नाम और उनका लेखक। तो इसमें आपको सभी भाषाओं का याद नहीं करना है। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, आपको अगर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उससे यहाँ पर उसको याद करेंगे। उसके अलावा कुछ कॉमन है जो भी आपको ध्यान में रखनी है, जैसे असमिया लैंग्वेज में अक्सर पूछा जाता है। कड़ी लेखर साधु उपन्यास है ये, और देवव्रत दास इसके लेखक हैं, देवव्रत दास इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बांग्ला बांग्ला लैंग्वेज भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रेष्ठ कविता यहाँ पर कविता है एक, जो कि परशुराम बंदोपाध्याय की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दो चीज़ें यहाँ पर से पूछी जा सकती है कि बांग्ला भाषा जो ये श्रेष्ठ कविता है ये किस भाषा की है, तो बांग्ला भाषा की। दूसरा यहाँ पर इनके लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है, तो परशुराम बंदोपाध्याय। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्ला भाषा में निम्नलिखित में से किस पुस्तक को यहाँ पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपको 4 पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, तो उनमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, श्रेष्ठ कविता। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अंग्रेजी, क्योंकि इंग्लिश आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि 2 अदर लैंग्वेज अंग्रेजी और राजस्थानी है, जो कि 22 भाषाओं से अतिरिक्त लैंग्वेज है। तो इंग्लिश का यहाँ पर क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास है, जो कि नवतेज सरना।
आप इनको सभी भाषाओं का भी देख सकते हैं, मैं आपको हर एक को नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताऊंगा, क्योंकि हर एक चीज़ को याद करना टफ है यहाँ पर। तो आप उन्हीं को याद करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। इंग्लिश आपको ध्यान में रखना है, हिंदी याद रखना है। जीते जी इलाहाबादी, ये क्या है, एक संस्मरण है, किसका है, ममता कालिया का। तो ममता कालिया का संस्करण है जीते जी इलाहाबाद, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गुजराती भी ध्यान में रख सकते हैं, भट्ट खड़की है कविता जो कि योगेश वैद्य की है, तो यहाँ पर से इतने इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ और, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो पंजाबी, पंजाबी इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी किट है जो कि कहानी है जिंदर की, लेखक यहाँ पर जिंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। मराठी भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है, राजू बाविस्कर की है ये, तो इतनी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। इसके अलावा तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग नहीं रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर से एक कश्मीरी की भी पूछी जा सकती है, तो ये कविता है अली सैदा की, नवदाव नेकी पॉट अलाव, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है हम देखते हैं। राजस्थानी, जैसे कि मैंने आप लोगों से अभी कहा था कि राजस्थानी आपको ध्यान में रखना है, भरखमा कहानी है ये जितेंद्र कुमार सोनी की, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है वो है उर्दू, उर्दू में है सफ़र जारी, एक कविता है जो कि प्रीतपाल सिंह बेताब की है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उर्दू से इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो सिंधी वाघू कहानी है, ये भगवान अटलानी की है। और तो ये सभी पंजाबी सेफ्टी किट पंजाबी की है, जिंदर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर से पूछी जा सकती है, आपको याद करना है। PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ पर से आप लोग इनको डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं या फिर रिवीजन भी कर सकते हैं PDF के माध्यम से। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर से बने हैं। कैसे बने हैं, पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को आपको ध्यान में रखना है। कौन सी रचना है इनकी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, किस रचना के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1955 में दिया गया है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की एक कृति है जिसको दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड इससे पहले, तो संस्कृत के 4 अध्याय, तो प्रीवियस ईयर के जो अवार्ड हैं उनसे जो रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके के पार्ट बन जाते हैं, जिनमें से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।